हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के वैसे महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न देखेंगे जो आपके 17 फरवरी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड भी 100% यही रहेगा। विषय कोड 101 प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में 201 रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। आप लोग का एग्जाम हिंदी का पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडमाना की बात क्या है। आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लेखक की दृष्टि में विडमाना की बात क्या है, यानी भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में विडमाना की बात क्या है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। किस प्रथा को? तो जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो खोखा से हो सकता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघदूत का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। बताना है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार्श्विक वृत्ति का। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि टॉक्सॉल शब्द का संबंध किससे है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? सिक्कों से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक का व्यक्तिगत नामदेव था। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर 11 रुपये पैसे चुराने का आरोप लगाए, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा, पैसे चुराने का आरोप। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा। तो आपको याद रखना है किशोर ने कहा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बहादुर एक कहानी है और बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत है। आपको याद रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है। बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राम विलास शर्मा की। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपये मिल रहे थे। कितने रुपये मिल रहे थे। तो आपको याद रखना है 250 रुपये। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए पूछा गया है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला। बताना है कि विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला। तो 1992 में मिला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए पूछा गया है कि रसूल नबाई कौन थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गायिका। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए पूछा गया है
17 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि भारतीय संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तो भारत के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? तो यह है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक की पत्नी का नाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुलक्षणी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पाए कोटि हिंदू वारिय? किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घानानंद कब मारे गए थे? तो 1739 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? तो जीर्ण जनपद में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो विदेशी विधा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है पंत को यानी सुमित्रा नंदन पंत को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा चितंबरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। पंत जी ने प्रवासनी किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर का। तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत माता को। मिट्टी की ओर इनकी कृति है। तो राइट आंसर 27 नंबर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गद्य। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर धूसरता किससे सिंहार सजाती हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर 28 का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोना। मानो का रचा हुआ सूरज किसको भाप बनाकर सूख गया? बताना है कि मानो का रचा हुआ सूरज किसको भाप बनाकर सूख गया? तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है मानो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाटक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है धुआं हो जाने से किसे बचाना है? धुआं हो जाने से किसे बचाना है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हवा को। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कवि के अनुसार चौकीदार कौन सी वस्तु पहनता है? तो मैला कुचैला। ऑप्शन नंबर सी। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1991 में। 34 नंबर क्वेश्चन है कि दंगे आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ है? तो बिल्कुल राइट आंसर 34 का ए हो जाएगा सामाजिक यथार्थ का। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए पूछा गया है 35 नंबर क्वेश्चन है कि चौखट्टे में बेटे का क्या नहीं अटकता है? तो बिल्कुल राइट आंसर 35 नंबर का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता था? लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता था? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कपास के पेड़ पर। क्वेश्चन नंबर 38 है रूपसा क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की नदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है 39 नंबर क्वेश्चन है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो यह है रेनर मारिया रिल्के की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? किसने किया? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मगम्मा का किसके साथ विवाद था? तो मगम्मा का किसके साथ विवाद था? तो आपको याद रखना है नजम्मा के साथ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है मगम्मा
किस भाषा की कहानी है, यानी दही वली मगम्मा जो कहानी है वर्णिका भाग 2 का ये प्रश्न पूछा गया है। जो चैप्टर है वर्णिका भाग 2 का 1 नंबर ही चैप्टर है दही वली मगम्मा, जिसके लेखक कौन है, श्रीनिवास हैं। और दही वली मगम्मा ये किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है, अच्युत था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो सात कोरी होता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू जन्म से कैसी थी। तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पागल और गूंजी लिखा गया है, गूंगी होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है, गुजराती। नगर कहानी के लेखक कौन है। नगर कहानी के लेखक कौन है, तो सुजाता हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सुजाता। सुजाता का पूरा नाम क्या है, एस रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 49 है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का लेखक कौन है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो लेखक हैं सामरदैया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो कैलाश था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा। यह किसने कहा, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैलाश ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो तेज बुखार के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था, तो कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मगम्मा के बहू का क्या नाम था, तो नजम्मा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रिल्के की काव्य शैली कैसी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर 56 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिल्के की काव्य शैली कैसी हैं, तो गीतात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है, आलस का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो इन दिनों से संकलित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया। किसने किया, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय। अज्ञाय का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती हैं, किस कविता की पंक्ति है। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जनतंत्र का जन्म कविता से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए, ये 60 तक हिंदी का बुक का क्वेश्चन था और 61 से व्याकरण, हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है। तो 40 से 45 क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में व्याकरण का भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि य का उच्चारण स्थान क्या है। य का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो य का उच्चारण स्थान तालु होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अयोगवाह। ऑप्शन नंबर सी। तद्भव शब्द कौन है, तो उपयुक्त सभी हैं, यानी पूत, सपूत और कपूत, इनमें से सभी हो जाएगा तद्भव शब्द। 64 नंबर क्वेश्चन है
मिश्रा शब्द क्या है? तो मिश्रा शब्द ये तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो ईमानदारी ये भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप कौन हो जाएगा? मैत्री, ऑप्शन नंबर ए। सर्वनाम का भेद है, तो सर्वनाम का भेद संबंधवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर क्वेश्चन है, इनमें निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप। गुणवाचक विशेषण कौन है? गुणवाचक विशेषण पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है कि 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? तो बिल्कुल राइट आंसर 70 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि 50 यहाँ पर ये संख्या का बोध है। मैंने रुपये दिलवाए, इस वाक्य में दिलवाए कैसी क्रिया है? क्रिया बताना है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 72 है, वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के कितने भेद हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3। काल के कितने भेद हैं? इसका भी 3 भेद होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। राम खाता होगा कौन काल है? राम खाता होगा कौन सा काल है? तो ये हो जाएगा वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी। वह छत से गिर गया, यह किस कारक के उदाहरण है? वह छत से गिर गया, चिन्ह से है, कारक चिन्ह आपको याद होना चाहिए। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपदान कारक में से आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छत से गिर गया, तो ये हो जाएगा अपदान कारक। लोगों ने चोर को मारा, चिन्ह यहाँ पर ने नहीं है, को चिन्ह है, क्योंकि लोगों ने चोर को मारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में सरल वाक्य बताए, सरल वाक्य कौन है? तो 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, अखिलेश्वर गीत गाता आ रहा है। नैन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नैन का संधि विच्छेद बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, ने प्लस अन। 79 नंबर क्वेश्चन है कि दिक प्लस अंबर से क्या बनेगा? बताना है कि दिक प्लस अंबर से क्या बनेगा? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिक प्लस अंबर से दिगंबर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा? आधुनिक का उल्टा क्या होता है? विलोम शब्द मतलब उल्टा होता है, तो आधुनिक का उल्टा प्राचीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया है कि संयोग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? संयोग का उल्टा वियोग होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। गणेश का पर्यायवाची शब्द मतलब कि पर्यायवाची शब्द होता है अनेक नाम, तो गणेश को और किस नाम से जाना जाता है? तो गाजानंद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो दानव हो जाएगा। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो कुपात्र में कुपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। औधत में कौन सा उपसर्ग है? इसमें भी उपसर्ग पूछा गया है, तो अ उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर बी। दिखावट में कौन सा प्रत्यय है? दिखावट, दिखावट में आवट प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंकज में कौन सा प्रत्यय है? पंकज में अज प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नीलकंठ में कौन सा समास है? समास पूछा गया है, तो नीलकंठ में कौन सा समास होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर ए। 89 नंबर क्वेश्चन है कि शंखनाद में कौन सा समास है? इसमें भी समास पूछा गया है, तो इसमें अविभाज्य समास है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुहावरा पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुभवहीन, ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर क्वेश्चन है चिराग तले अंधेरा लोकों के का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपनी बुराई नहीं दिखती। क्वेश्चन नंबर 92 है कि जो पूजा के योग्य हो इसके लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पूजनीय। 93 नंबर क्वेश्चन है कि जिसके बराबर कोई न हो इसके लिए एक शब्द है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असाधारण। निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है?
शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, हितैषी। यहाँ पर यही ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें भी शुद्ध शब्द पूछा गया है। देवनागरी का शुद्ध शब्द क्या है, देवनागरी किस तरह से लिखा जाता है, तो देवनागरी ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है। पदबंध पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा 96 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशेषण पदबंध होगा। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, विशेषण पदबंध हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आस्तिक। पगड़ी रखना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मर्यादा की रक्षा करना। लंबोदर का संधि विच्छेद क्या है, तो लंबोदर का संधि विच्छेद लम प्लस उदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लंबोदर कौन सा समास है, ये भी बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ 100 में से। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, और वहाँ से आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।